माय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस, ठीक है, क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसके आज हम लोग कंप्लीट 75 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट याद करने वाले हैं। ठीक है, जो भी 2025 के एग्ज़ाम में शामिल होना चाहते हैं विद्यार्थी, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यूजफुल वीडियो रहने वाला है। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देख के जाइएगा ताकि आपको चैप्टर नंबर 2 से आने वाला ऑब्जेक्टिव एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको ना छूटे। ठीक है, और एग्जाम में आपको वादा करते हैं कि अगर आप लोग सभी जितना वीडियो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उतना अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपको 450 प्लस अंक आने की पूरी गारंटी, यानी 100% गारंटी हम दे सकते हैं। ठीक है, जितना भी वीडियो हम आपको क्लास 10 से संबंधित हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई लोग आप लोग सब्सक्राइब कर लिए, दोस्तों के पास भी शेयर कर दिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को भी लाइक कर देना है, और एक प्यारा सा कमेंट आप लोग को जरूर लिखना है कि हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। ओके, और प्रत्येक आंसर आपको 5 से 10 सेकंड के अंदर, 5 to 10 सेकंड के अंदर आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर बताते चलना। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, बताइएगा। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, तो इंद्रधनुष रंगीन होता है जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष रंगीन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, बताइएगा। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो अधिकांश अपवर्तन होता है दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ओके, दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर जो होता है नेत्र में जो भी प्रकाश का अपवर्तन होता है सारा आपका यहीं पर होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है, सबसे प्रभावी रंग कौन सा है, बताइएगा। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग जो होता है, इफेक्टिव कलर जो होता है, कौन सा होता है, तो लाल होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है, बताइएगा। कुछ बादलों का रंग उजला होता है प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हम लोग कह सकते हैं कि कुछ बादल का जो रंग होता है वाइट होता है, ओके, उजला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु है, तो सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होता है, तो सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर में कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पक्षमाभि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव जो होता है अधिक होता है, तो बैंगनी रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, बताइएगा। स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो प्रिज्म का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 9 नंबर। देखिएगा आप लोगों के बीच 9 नंबर क्या है प्रश्न। आप लोग सभी का आंसर आप लोगों को 5 से 10 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है। इससे क्या हुआ कि आपको सभी क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर ही याद होते चला जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, तो उस नेत्र में क्या होता है, तो उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष होता है। क्या होता है, तो दूरदृष्टि दोष होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, तो ये सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि मानव नेत्र में, बताइएगा, मानव नेत्र में जो होता है एक आपका उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र यानी मानव की आंख में जो होता है उत्तल लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 11 नंबर में कह रहा है मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है, बताइएगा। मानव नेत्र वस्तु का जो प्रतिबिंब है निम्न में से किस भाग पर बनाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेटिना पर। रेटिना को ही हम लोग क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। ओके, ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। 2013 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया, 2014 के फाइनल एग्जाम में पूछा गया। इसके बाद आपको कह सकते हैं
कि 2000 आपको कितना में पूछा गया, 21 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी हम आपको बताएंगे सभी को आपको ध्यानपूर्वक से देकर आपको रट लेना है, ताकि आपको 100% ऑब्जेक्टिव यहीं से लड़े और आप 100% स्कोर करके आए। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 12। कह रहा है कि समान नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, बताइएगा। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और उल्टा होता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 13 नंबर। 13 नंबर में कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, बताइएगा। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रभावित करता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। 14 में कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है, बताइएगा। दूर दृष्टि दोष वाली आँख जो है साफ साफ देख सकती है, तो दूर की वस्तुओं को देख सकती है। ओके, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 15 नंबर। 15 नंबर में कह रहा है निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है, बताइएगा। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है, तो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है निकट की वस्तु को अच्छी तरह से। निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु को आसानी से देख सकता है, परंतु दूर की वस्तु उसे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, बताइएगा। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। ओके, नेत्र पर जो भी प्रतिबिंब बनेगा हमेशा वास्तविक होता है और उल्टा होता है, और हमेशा कैसा बनता है, तो वस्तु से छोटा बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 17 नंबर में कह रहा है, देखिए कह रहा है कि आँख व्यवहार करता है, बताइए। आँख जो है व्यवहार करता है तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। 18 में कह रहा है कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, बताइएगा। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 19 नंबर में कह रहा है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए। बी राइट आंसर हो जाएगा। 20 में कह रहा है कि तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मीटर में। डी राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तरंग दैर्घ्य को किस में हम लोग व्यक्त करते हैं, तो मीटर में करेंगे। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 21 नंबर में कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, बताइएगा। निकट दृष्टि दोष में देखिए कितना बार एग्जाम में पूछा गया, जैसा कि आप लोग देख भी रहेंगे 2011, 2016, 2020, 2022, 2024 से लेटेस्ट एग्जाम का आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार का लेंस प्रयोग होता है, तो निकट दृष्टि दोष में हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, तो अवतल लेंस का करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 22 में करा जरा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लाया गया लेंस होता है, बताइएगा। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लाया गया लेंस कौन सा होता है, तो बाइफोकल होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 23 नंबर की ओर। देखिए 23 नंबर में क्या कर रहा है, आप लोगों का सभी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, एक सिंगल क्वेश्चन भी आप लोगों को नहीं छोड़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 नंबर में क्या कह रहा है कि श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं। वर्ण का मतलब समझिएगा रंग, ठीक है, कलर। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं, तो श्वेत प्रकाश में जो होते हैं 7 वर्ण होते हैं, 7 रंग होते हैं। 24 नंबर में कह रहा है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा होगा, बताइएगा। तो सबसे अधिक विचलित होने वाला जो रंग होता है वो आपको बैंगनी होता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है कि श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा होता है, तो सबसे कम विचलित होता है आपको लाल रंग होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 26 नंबर की ओर। 26 नंबर में कह रहा है प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं, यानी कहने का मतलब हुआ कि प्रकाश के भीतर जो है श्वेत प्रकाश गुजर रहा है वो अपने विभिन्न घटकों में विभाजित हो रहा है, बट रहा है, तो उस घटना को हम लोग प्रकाश का क्या कहेंगे,
तो प्रकाश का हम लोग वर्ण विक्षेपण कहेंगे, बी राइट आंसर हो जाएगा। 27 में कह रहा है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य जो होता है अधिकतम होता है, वेवलेंथ जो होता है सबसे अधिक होता है, किसका होता है, तो लाल रंग का होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 28 कह रहा है कि प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का क्या है, तो मिश्रण है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 29 नंबर में कह रहा है कि कांच के प्रिज्म से गुजरने वाले विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, तो भिन्न भिन्न होता है आपको विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 30 कह रहा है कि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बढ़ जाती है, क्योंकि विभिन्न वर्णों में बढ़ जाती है, विभिन्न वर्णों में बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 31 में कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी, इसकी क्षमता आप लोगों को बताना है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जब आप बनाने चलिएगा तो फोकस दूरी जो दिया आपको 20 सेंटीमीटर दिया है, यानी एफ का मान हम बोले तो 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और हमें क्षमता निकालना, क्षमता को पी कहते हैं, ठीक है। पावर ऑफ लेंस यानी लेंस की क्षमता को पी कहेंगे। अब पी बराबर फार्मूला होता है 1/f होता है, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 1/f का मान कितना है, 20 है, और इसको हमें किस में रखना होता है, तो मीटर में रखना होता है, इसलिए 100 से गुना कर देंगे, तो कटेगा 20 से कम 20 और 20 25 100 यानी 5 आ जाएगा। तो 5 क्या होगा, तो डायप्टर होता है, क्योंकि लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायप्टर होता है, इसलिए प्लस में 5 डी हो जाएगा, प्लस में 5 डायप्टर, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए डी राइट आंसर लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 32 नंबर में। 32 नंबर में कह रहा है पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है परितारिका का, था कि ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ही बी सही जवाब हो जाएगा। 33 नंबर में कह रहा है किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है, तो संशोधित किया जा सकता है जरा दूरदृष्टिया को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 34 कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो अधिकांश अपवर्तन होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही सी सही जवाब हो जाएगा। जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग बिल्कुल ही सब्सक्राइब कर दिएगा, ठीक है। अब वीडियो को आप लोग जरूर दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 35 नंबर। देखिए 35 नंबर में क्या कर रहा है, आप लोग 35 नंबर का आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए। 35 में कह रहा है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से पराकिरण करते हैं, बताइएगा। कह रहा है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से पराकिरण करते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीला रंग को करेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 36 में करा है कि मानव नेत्र कार्य करता है, मानव नेत्र जो कार्य करता है कैमरा की भांति कार्य करता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 37 नंबर में करा है कि प्रकाश की एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं, इस झिल्ली को क्या कहते हैं, तो इस झिल्ली को हम लोग कॉर्निया भी कहते हैं और स्वच्छ मंडल भी कहते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ओके, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 38 में करा है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, बताइएगा। किसी अंतरिक्ष यात्री को कैसा प्रतीत होता है, आकाश तो काला होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 39 में। करा है कि प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, प्रकाश चाल न्यूनतम होता है कांच में होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 40 में करा है कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। 41 में करा परितारिका नियंत्रण करती है, परितारिका जो नियंत्रण करती है पुतली के साइज को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 नंबर में कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है पुतली, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 43 में कह रहा है कि बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है, बताइएगा। बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही जो होती है कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेटिना में पाई जाती है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 44 नंबर। 44 नंबर में कह रहा है कि विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, बताइएगा। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, तो प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है, ये बी राइट आंसर हो जाएगा। 45 में कह रहा है कि सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, बताइएगा। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, तो मस्तिष्क में होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46। 46 में कह रहा है मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब, बताइएगा। मोतियाबिंद की स्थिति होती है, तो मोतियाबिंद की स्थिति तब होती है जब क्रिस्टलीय लेंस क्या हो जाए, धुंधला हो जाए या दुधिया हो जाए, ठीक है। दोनों कंडीशन में हो सकता है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद की स्थिति में जो होता है क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाए तो होगा मोतियाबिंद, या तो कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय लेंस जो होता है धुंधला हो जाएगा तो भी कह सकते हैं कि मोतियाबिंद हो जाएगा। इसलिए दोनों होगा, राइट आंसर आपका डी होगा, ए और बी दोनों। 47 में कह रहा है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग या वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है, बताइएगा। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग जो होता है अधिक प्रकीर्णन करता है, तो अधिक प्रकीर्णन कौन करता है, नीला करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 48 नंबर। 48 में कह रहा है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, बताइएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर में कह रहा है कि सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था, बताइएगा। सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था, तो 49 का राइट आंसर देखिएगा क्या होगा। आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है, देखिएगा। तो 49 का हम फिर से रिपीट कर देंगे, एक बार क्वेश्चन को आप लोग सुन लीजिएगा, ओके। 49 नंबर में कह रहा था, 49 नंबर में आपको क्या कह रहा था कि कह रहा था कि सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था, तो ये किसने किया था, न्यूटन ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ए सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, ए हो जाएगा। 50 में कह रहा है इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है, तो इंद्रधनुष बनता है सूर्य की विपरीत दिशा में, बी राइट आंसर हो जाएगा। 51 में कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52 नंबर में कह रहा है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है, तो लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है, तो अधिकतम प्रकाश की चाल किस में होता है, हवा में होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 54। आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। वीडियो में आपको हम बता दें कि आपको जो भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे यहाँ से आपको 100% आपको ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड में टकराने वाला है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आपको यहाँ से टकराने वाला है, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। आप 54 नंबर देखिए, कह रहा है कि सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है, सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण होता है, तो वायुमंडल होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 55 में कह रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण होता है, प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन सा होता है, तो प्रकाश का जो प्राथमिक रंग होता है कौन सा होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। प्राथमिक रंग हम लोग सभी को कहते हैं, नीला को कहते हैं, हरा को कहते हैं, लाल को। नीला हरा लाल जो होता है प्राथमिक रंग होता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है, तो टिंडल का प्रभाव हमेशा कहाँ हम लोग देख सकते हैं, तो टिंडल का प्रभाव देख सकते हैं जंगल में, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57। कह रहा है कि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता, बताइएगा। वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा होता, तो काला प्रतीत होता है। 58 में कह रहा है अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है, बताइएगा। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो काला प्रतीत होता है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59 में कह रहा है कि खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है, बताइएगा। खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है, तो यह होता है आपको लाल रंग का होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है, बताइएगा। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है, तो लाल या रक्ताभ दिखता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 61 में कह रहा है कि दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है, बताइएगा। दोपहर के समय सूर्य जो हमेशा प्रतीत होता है श्वेत प्रतीत होता है, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ही बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 62 नंबर। कह रहा है किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन का कहा जाता है, बताइएगा। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन का कहा जाता है, निलंबन को क्या कहा जाता है, तो 62 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कोलाइड कहा जाता है। 63 नंबर में कह रहा है किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से
प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? बताइएगा। किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग टिंडल का प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 64 नंबर। आप लोग 64 नंबर का आंसर जरूर बताइएगा। ओके, आप लोगों के बीच आ चुका है क्वेश्चन नंबर 64 नंबर, ठीक है। 64 नंबर में कह रहा है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइएगा। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या का सिद्धांत जो है किस पर आधारित होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित होता है। 65 में कह रहा है प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है? तो 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में से कौन जो होता है नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का रंगीन भाग होता है कॉर्निया होता है। 67 में कह रहा है कि तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो एन स्ट्रंग में व्यक्त किया जाता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। 68 में कह रहा है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? बताइएगा। प्रकाश चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? तो भिन्न भिन्न होती है। बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69 में कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? बताइएगा। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो समान होती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 70 में कह रहा तारे के टिमटिमाने का कारण है? बताइएगा। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या था? वायुमंडलीय अपवर्तन है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 71 में कह रहा मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है? बताइएगा। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व कितना होता है? तो 1/10 सेकेंड होता है। 1/10 सेकेंड या 1/10 सेकेंड तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72 नंबर में कह रहा है कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है? बताइएगा। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है तो ये करता है प्रिज्म करता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। 73 में कहता है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना है? तो हीरे का अपवर्तनांक होता है हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 74 में कह रहा है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? बताइएगा। तो एक प्रिज्म जो होता है कितने सतहों से घिरा होता है? तो 5 सतहों से घिरा होता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। 75 में कह रहा है प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्ध्य कितना है? बताइएगा। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्ध्य कितना होता है? तो 380 नैनोमीटर होता है। ओके, एनएम मतलब होता है नैनोमीटर होता है। ओके, याद रखिएगा एनएम मतलब क्या होता है? नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ही बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में आपसे वादा किए थे कि 75 ऑब्जेक्टिव है आपको हम याद करवा देंगे, तो आपको याद भी करवा दिए, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए थे भाइयों तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लिएगा, ठीक है। अगर आप लोग शेयर नहीं किए हैं भाई बहनों के पास तो आप लोग जरूर शेयर कर दिएगा। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और प्यारा सा कमेंट आप लोग को जरूर लिखना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, और किस पर वीडियो चाहिए जरूर बताइएगा। और आपको हम यह भी बता दें कि अगर आप लोगों को लगता है कि हमें जो है नोट्स लेना है, ठीक है, तो 399 रुपीज़ आप लोग को पेड करके स्क्रीनशॉट भेज देना इस नंबर पर 90 65 71, इसके बाद 94 39। तो आप लोगों को क्लास 10th का जितना भी नोट्स है सभी आप लोगों को भेज दिया जाएगा, ठीक है। जो भी हम क्लास में पढ़ाते हैं, मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है, इसलिए आपको भी 399 रुपीज़ में आपको सभी विषयों का क्लास 10th का आपको भेज दिया जाएगा नोट्स। ओके, आपको 399 रुपये आपको पेड करके स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेज देना। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।